आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आज कल चल रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के ऊपर बहुत प्रभाव है, उसी के हम कारण देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द साइकोलॉजी ऑन एजुकेशन, ये एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, या हम कह सकते हैं डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन एजुकेशन, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंध को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। चलिए हम डिस्कस करते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा पे क्या प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं व योग्यताओं का विकास करना है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना है। जैसे भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। मैंने बताया था मनोविज्ञान के नाम भी आप याद करना कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान किसने कहा, चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि व्यक्ति की क्षमताओं व योग्यताओं का विकास करना, और मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना। मानव की योग्यताओं का विकास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके व्यवहारों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए। वास्तव में मनोविज्ञान ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाता है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के सिद्धांत व प्रयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि बालक की जो शिक्षा है कब, कैसे और किस अवस्था में प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षा का स्वरूप, सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि एवं चरित्र का सर्वोत्तम विकास आदि बातों का ज्ञान मनोविज्ञान ही हमें देता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। फर्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र अध्यापक था, बालक का स्थान गौण था। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, प्रत्येक बालक की ओर से ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पहले क्या है, अध्यापक ही बोलता था और बालक अच्छे से सुनता था, लेकिन आज की जो शिक्षा है क्या है, बाल केंद्रित है। बच्चे के ऊपर ही फोकस की जाती है कि प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। सेकंड पॉइंट क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता। शिक्षा के उद्देश्यों को मनोविज्ञान की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को बालक के विचारों, मनोवृत्तियों व मनोभावों का पता चलता है, साथ ही वह बालकों में इच्छित परिवर्तन लाता है। स्किनर के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान आजकल शिक्षक के जीवन को ज्ञान से समृद्ध कर तथा उसके शिक्षण विधियों को उन्नत बनाकर उसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता पहुंचाता है। ये स्किनर है। जैसे मैंने बताया कि परिभाषा जिस भी मनोवैज्ञानिक ने दी है वो आपको ध्यान से पढ़नी है और याद करनी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है शिक्षण विधियों में सुधार। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। जैसा बताया कि सीखना एक कैसी है, जटिल प्रक्रिया है। आज शिक्षक को सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण में बालकों की क्षमताओं, रुचि, रुझान एवं योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। शिक्षक को अपने विशुद्ध ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि बालक के मानसिक स्तर व उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए। मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया के संबंध में अनुसंधान के द्वारा अनेक ऐसे नियम ज्ञात हुए हैं जिनसे कम से कम समय में अधिक अच्छा शिक्षण प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में थार्नडाइक ने नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बल। बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, प्रत्येक बालक अलग अलग है, उसकी अलग सोच है, अलग विचार हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान के विकास से ये स्पष्ट हुआ है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रुचि, बुद्धि, सामर्थ्य व योग्यताओं में अंतर होता है एवं बालकों को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता। अतः आधुनिक विद्यालयों में पिछड़े हुए, मंद, अपराधी, प्रतिभाशाली आदि बालकों की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन व सुधार किए गए हैं।
ठीक है, ये कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। पहले सभी एक बच्चों को एक ही उससे डांटा, अब क्या है उनकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। अब है पाठ्यक्रम में सुधार। हमारा 5th पॉइंट, मनोविज्ञान के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में अनेक सुधार हुए हैं। आजकल बालक को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। बालक की वास्तविक आयु पर ध्यान न देकर उसकी मानसिक आयु के आधार पर भी सीखने का स्तर निर्धारित किया गया है। पिछड़े, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। शिक्षा को मनोरंजन बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो वीडियो, जैसे हमारे पास क्या है प्रदर्शन कोई सामग्री हम प्रस्तुत कर रेडियो द्वारा शिक्षा या टेलीविज़न, चलचित्रों व पर्यटनों द्वारा पाठ्यक्रम की जो कठिनाई है हम उसको कम कर सकते हैं और बालक यह है आसानी से सीख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल, तो ये क्या है जो आजकल वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि जो हमारा मेन मोटिव है बालक के हर विकास पूर्ण हो, यानी कि सर्वांगीण विकास हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आजकल बच्चे के पुस्तकीय ज्ञान देना भी पर्याप्त नहीं समझा जाता। मनोविज्ञान को सुझाव से पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाता है, जैसे कि खेलकूद, संगीत, कला, नाटक, भ्रमण, सामूहिक उत्सव आदि की व्यवस्था विद्यालयों में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, अनुशासन में सुधार। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान शिक्षक की बहुत सहायता की है। आजकल विद्यालय में अनुशासन लादने के बजाय यह प्रयत्न किया जाता है कि विद्यार्थी स्वयं अनुशासित बने। भय, दंड व डांट फटकार कर स्थान पर सहानुभूति, प्रेम, सहयोग व रचनात्मक क्रियाओं द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता है। तो विद्यालयों में स्वतंत्रता का वातावरण है। छात्र अपनी समस्याओं निसंकोच अधिकारियों के प्रमुख रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट है इसमें क्या है, मापन एवं मूल्यांकन की सहायता। मनोविज्ञान की सहायता से मापन व मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग किया गया है। इन विधियों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि बालक की योग्यताओं का मापन व प्रगति का मूल्यांकन सही हो। अध्यापक समय समय पर छात्रों की योग्यताओं का मूल्यांकन करता रहता है। मापन व मूल्यांकन की नवीन विधियों ने अपव्यय अथवा अवरोधन, ये 2 समस्याएं हैं। अपव्यय या अवरोधन की समस्या को काफ़ी हल कर दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, क्योंकि हमें इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों आदि की शिक्षा प्रक्रिया पर लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्यापन करता है या अध्ययन करता है। अब है हमारा नेक्स्ट जो है, इसमें हमने एक क्वेश्चन और हमने किया था कि क्या है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को समझाइए, यानी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है, मनोविज्ञान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के गहन अध्ययन के फलस्वरूप शिक्षा भी एक नवीन व्याख्या की जाने लगी है। मनोविज्ञान ने बताया है कि बालक की आवश्यकताएं एक प्रौढ़ व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न हैं, इसीलिए बालक को बालक न मानकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इसलिए बालक को बालक न मानकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण वर्तमान शिक्षा अध्यापक या ज्ञान प्रधान न होकर बालक प्रधान हो गई है। आज बालक की आयु, रुचि, योग्यता और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है तथा मनोविज्ञान का भी संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होता है। इसीलिए मनोविज्ञान व शिक्षा दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित हैं। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा का प्रमुख आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। यहाँ मुख्य शिक्षा शास्त्रियों के मतों का वर्णन है, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। पहला स्किनर,
स्किनर के अनुसार क्या है, शिक्षा का प्रमुख आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है। ये एस्टेट में बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी गई है कि किस मनोवैज्ञानिक ने इस परिभाषा को दिया है। ड्राइवर के अनुसार मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के हम शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है मांटेसरी के अनुसार क्या है, अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हर्बर्ट के अनुसार क्या है, शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी के अनुसार अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। R.S. डेविस के अनुसार मनोविज्ञान के छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण कर शिक्षा को प्रविष्ट योग दिया है। इसमें विद्यालय जीवन के छात्रों के विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करने में भी प्रत्यक्ष योग दिया है। उपयुक्त कथनों से ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वंचित हो रहा है, जिसे स्पष्ट करने में मनोविज्ञान में कोई विशेष योगदान न दिया जाए। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनके मनोवैज्ञानिकों के साथ विद नेम ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ध्यान से इनको पढ़ना। थैंक यू, हैव ए नाइस।